तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में ठरकी बुड्ढे की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि ठरकी बुड्ढे का बड़ी ही शिद्दत से इंतजार कर रही थी। लेकिन बुड्ढा तो कहीं और मलाई खाने के मूड में था। लेकिन भाई अब ठरकी बुड्ढे की गर्लफ्रेंड का मूड बन जाता है। वो ठरकी बुड्ढे के साथ बिताए गए हसीन पलों को याद करके वो अपने आप को सुख देने लगती है, अपने आप की गुफा की खुदाई करने लगती है और पानी निकाल देती है। तो दूसरी तरफ हम ठरकी बुड्ढे को देखते हैं, वो काफी खुश सा नजर आ रहा था। सुबह होते ही वो चाचा जी के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर सिमरन चाचा जी के साथ सो रही थी। बुड्ढे की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल जाती है। तब चाचा जी रूम में घुस जाती है, मतलब राहुल यार। वो बोलता है इसे ठरकी को मत बताना, बोल देना बाथरूम में मैं नहा रही हूँ। सुहानी दरवाजा ओपन करती है तो ठरकी बुड्ढा इधर उधर चाचा जी को ढूंढने लगता है। दरअसल वो चाचा जी के लिए आया था, क्योंकि चाचा जी ने उसे बोला था चाय पिलाने के लिए। लेकिन अब बुड्ढे ने उंगली पकड़ी थी, अब वो चाचा जी के पीछे पूरी तरह से पड़ चुका था। वो पूछने आया था कि चाचा जी को खाने में क्या चाहिए था। तब सुहानी बोलती है चाचा जी तो बाथरूम में नहा रही है। तब ठरकी बुड्ढा बोलता है तो ऐसा करो उनसे पूछकर बता दो कि खाने में वो क्या लेंगी। जिसके बाद सुहानी उससे पूछती है और चाची जी उसे बोलती है जो भी आप प्यार से बना कर दे दोगे वो मैं खा लूंगी। जिसके बाद ठरकी बुड्ढा वहाँ से चला जाता है और वो दोनों चैन की सांस लेते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम ठरकी को देखते हैं, जो कि टेबल पर खाना लगा रहा था। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो उसे बोलता है ऐसा करो तुम जाओ, क्योंकि घर पर मेहमान आने वाले हैं। जिसके बाद वो जबरदस्ती उसे वहाँ से भेज देता है। लेकिन वो भी चालाक थी, वो छुपकर पीछे खड़ी हो जाती है और सोचती है कि ऐसा इसने आज तक मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मुझे घर से इस बहाने को लेकर दूर कर रहा है कि घर पर कोई आने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि चाची जी ठरकी के पास आती है। ठरकी खुश हो जाता है और बोलता है मैं अपना दुख बांटना चाहता था किसी के साथ, लेकिन मुझे आज तक कोई नहीं मिला। मैं आपके साथ अपना दुख बांटूंगा। मेरी पत्नी होती तो वो मेरी बात सुनती। ये बात सुनकर तो ठरकी की गर्लफ्रेंड भी बिदक जाती है, क्योंकि उसने सेम वही बात उससे भी की थी जो वो आज चाची जी से कर रहा था। मतलब वो चाची जी के साथ कुछ करने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद ठरकी चाची जी को खाना खिलाता है। इसके बाद राहुल अपनी गर्लफ्रेंड सुहानी को उस ठरकी बुड्ढे के बारे में बताता है और बोलता है पता है वो ठरकी बुड्ढा मुझ पर कितनी लाइन मारता है। वो मुझसे बोलता है जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मुझे मेरी पत्नी की याद आ जाती है। यहाँ पर सुहानी से बोलती है हर ठरकी आदमी दूसरी औरत को देखकर यही बात करता है। जिसके बाद दोनों की कहानी आगे बढ़ने लगती है। दोनों बिना देरी की रोमांटिक कार्यक्रम करने लगते हैं। यहाँ पर हमें दोनों का एक तगड़ा वाला रोमांस दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमें अंकित को उसकी पत्नी के साथ दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया जाता है। रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। अब रात में राहुल घर के बाहर छत पर खड़ा हुआ था कि तभी पीछे से बुड्ढा आता है और उसे पकड़ लेता है। क्या यहाँ पर बुड्ढा उनकी चालाकी समझ पाएगा या नहीं, इसका पता नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।